गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि दिवाली आसपास है तो सभी लगे होंगे अपने अपने घरों की सफाई में। तो मैंने भी अभी रिसेंटली अपने रूम की सफाई कर ली। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको दिखाया ही था कि मैं कर्टेन्स चेंज करने वाली हूँ, तो वो भी एक रीज़न था कि जल्दी से जल्दी सफाई हो जाए और मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि फाइनली जो कर्टेन्स मंगवाए थे वो किस तरह के आए। तो दिवाली की सफ़ाई तो आप लोगों को पता ही है कि हर कोई बहुत डीपली ही करता है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसा मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताया था कि जो भी कर्टेन्स वगैरह वो मैले तो होते ही हैं, तो उन्हीं से मैं अपना जो भी सारा कवर करने का होता है वो मैं कवर कर लेती हूँ। जैसे मैंने अभी सोफ़े को पुराने कर्टेन्स से जो पहले लगे होते हैं उनसे कवर कर लिया था। और ये सारा डस्ट आप देख रहे हो, क्योंकि इतना डीपली सिर्फ दिवाली के आसपास ही हो पाती है। और ये जो स्टिक मैं अभी लेके गई हूँ ना, तो एक्चुअली हमारा रूम ऊपर है, तो हमें एक दो डंडे फॉर सेफर साइड रखना पड़ता है। तो ये वही था, बच्चों से छुपा के जस्ट इन केस कभी कुछ हो तो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमने ये स्टिक रखा हुआ है। अदरवाइज़ कुछ और आज तक कभी यूज़ भी नहीं हुआ है, सिर्फ वो ऐसे ही रखा है। हर दिवाली पे या जब भी रूम की सफाई होती है उनको हम बाहर रखते हैं, वापस एज इट इज़ ऐसे ही रूम में अंदर भी रख देते हैं। तो ऐसे आप देख रहे हो कि मैंने ना दोनों की मतलब जो विंडो है और जो डोर है दोनों की ये दरवाज़े खिड़कियाँ सब जो है मैंने खोल ली है प्रॉपरली, क्योंकि मुझे इनकी करनी थी प्रॉपरली डीप क्लीनिंग। डस्ट से काफ़ी डस्ट था, बहुत डस्ट था, क्योंकि ये बेड के पीछे वाली है तो ये वैसे भी ओपन नहीं होती है। और मैंने सारी खिड़कियाँ अच्छे से खोली और आप देख रहे हो कितना डस्ट उड़ रहा है। मैंने पहले बाहर से डस्टिंग की कपड़े से। हमारा घर एक्चुअली बिल्कुल रोड पे है, तो हमारे घर पे तो डस्ट मतलब आप सुबह भी डस्टिंग करोगे तो रात तक आपको उतना ही डस्ट देखने को मिल जाएगा। तो दिवाली पे तो वैसे भी बनता ही है, हम करते ही हैं। तो मैंने ये पूरा ना पहले बाहर से कर लिया था क्लीन, ताकि जो भी बाहर से मैं बाद में करूँगी तो वो वापस अंदर आएगा, इसलिए मैंने पहले बाहर से क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने अंदर से क्लीन किया। फिर मैंने फ़ैन को ऑफ़ कर लिया क्योंकि डस्ट काफ़ी ज़्यादा था। और कपड़े से की, पहले सूखे कपड़े से की, फिर गीले कपड़े से भी मैंने पूरे रूम की, पूरी जंगले की जो भी लोहे की इनका जो डिज़ाइन है इन सबको अच्छे से किया डिटर्जेंट के पाउडर से। तो फिर अपनी जो भी रूम में फ़ोटोज़ वगैरह थी इन सब को क्लीन किया। फ़ोटोज़ वगैरह तो मैं बीच बीच में वैसे भी क्लीन करती रहती हूँ, बट ऐसा कोई मेरा पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि मुझे सुबह ही करना है, मुझे दोपहर में करना है, शाम को करना है। मेरा बस ये है कि मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं तब क्लीन कर देती हूँ। अब वो दिन कोई भी हो सकता है। तो उस दिन तो मैं लगी थी, तो मुझे था कि मैं अपना पूरा रूम क्लीन कर ही लेती हूँ। तो धीरे धीरे करके ना सारी चीज़ों को मैंने क्लीन किया, धीरे धीरे सारी चीज़ों को वाइंड अप किया, डस्टिंग वगैरह की। और आप ये देख रहे हो, ये जो बेडशीट है, यहाँ पे हमारा टीवी है जो हमने रिसेंटली लिया था, तो काफ़ी डस्ट था रूम में। मैं ऐसी चीज़ों को ना कवर कर लेती हूँ। सोफ़े को भी मैंने ना पुराने कर्टेन से कवर किया हुआ है। तो बीच में हस्बैंड आए थे पूछने के लिए खाने का, कि खाने का क्या है, रेडी है नहीं है, तो वो भी मैंने उनको बता दिया था, क्योंकि मैं अपना सारा क्लीनिंग का जो भी प्रोसेस है वो मैं शिफ्ट में कर रही थी। मतलब मैंने बीच में थोड़ा सुबह स्टार्ट किया, फिर बीच में मैंने बच्चों को नहलाया, खाना वाना रेडी किया, एंड उसके बाद मैं फिर से आ गई थी ऊपर। तो हस्बैंड बस अभी बीच में यही पूछने के लिए आए थे, और मैंने उनको बोल भी दिया कि खाना आप डाल के खा लो, और बच्चों को भी मतलब साथ में मैंने उन्हीं को बोल दिया था, क्योंकि उस दिन मैं काफ़ी बिजी थी और टू बी ऑनेस्ट गंदी भी बहुत हो गई थी डस्ट में। तो ऐसे कि मैंने अपने पूरे रूम की डीपली क्लीनिंग। और हम लेडीज़ का तो है ही एक्चुअली यही काम है, यू नो। और दिवाली के आसपास तो हो ही जाता है, सबके लिए काम बढ़ जाता है। बट मैं रिसेंटली अभी रूम की एक रीज़न ये भी था कि मुझे अपना रूम ना, आप लोगों को मैंने आपको दिखाया था कर्टेन्स वगैरह, तो वो भी दिखाने थे। तो जैसे टाइम मिला मुझे, उस वीक में बच्चों की छुट्टी थी। आई थिंक आप लोगों को अगर याद है तो 3-4 दिन का ब्रेक था बच्चों का। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था कि बच्चों का सुबह जल्दी उठना भी नहीं है, स्कूल भी नहीं भेजना है, तो वो हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बस एक दिन चूज़ किया उनमें से, और फिर मैं लग गई। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कुछ काम करने लगते हो ना, मतलब आप किसी काम को देखते हो और जब तक वो काम नहीं होता है तो आपको लगता है यार कैसे होगा कैसे होगा, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट वर्क, आप करने लग जाते हो, तो आपके मन में ऑटोमेटिकली एक एनर्जी आ जाती है। यू फील दैट एनर्जी कि बस आज तो हो ही जाएगा, आज तो मतलब गंदे हो ही गए हैं तो प्रॉपरली करके ही छोड़ेंगे। तो मेरा भी यही था कि मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, अराउंड मेरा आधा दिन, 3 या 4 मेरे बज गए थे रूम की क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग करते करते। और उसके बाद मैं नहाई थी अराउंड 4 बजे के आसपास। तो बस ऐसे ही चल जाता है, सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लीन हुई। मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था कि फाइनली चलो एक रूम तो निमट गया
क्योंकि दिवाली की सफाई मैं ज़्यादातर अगर करती हूँ तो अपने ही रूम की करती हूँ, बिकॉज़ नीचे हमारा रूम ऊपर है और नीचे का मोस्टली मेरी मदर इन लॉ ही कर लेती हैं, क्योंकि उनको हैबिट है सुबह जल्दी उठ के करने की। तो इस तरह से उसके बाद तो जो क्लीनिंग है वो ऑलमोस्ट हो गई थी। और कर्टेंस क्योंकि नए लगने थे तो मुझे वेट करना ही नहीं था कि वॉश होंगे वापस वही लगाने हैं। नए लगाने थे तो मैंने हाथों हाथ मम्मी को नीचे से बुलाया और उनकी हेल्प से ना मैंने कर्टेंस साथ साथ ही लगा लिए थे। तो ये थे वो नए वाले कर्टेन जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में शेयर किए थे। तो ये भी हो गया धीरे धीरे अरेंज। तो पहले यहाँ पे इस विंडो पे, क्योंकि ये डोर के साथ अटैच है ये विंडो, तो यहाँ पे जो पहले कर्टेन्स थे मेरे वो सेमी कलर के थे, वो थे यहाँ पे 6। तो मैंने अभी जो रिसेंटली मंगवाया वो मैंने मंगवाए थे 5, बीच में 2 येलो और ये वाइट वाले। तो ये और उसके इसमें भी मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई। एक्चुअली मैंने ये आप ही लोगों के सामने अनबॉक्स किए थे ये वाले कर्टेन्स, और इनमें जो मेरे साथ हुआ ना वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकंड वाला जो मिड का है, उसके बाद ये जो थर्ड वाला है ना, ये वाला कर्टेन मेरा जो है ये आया था 7 फुट का। मतलब मैंने 9 फीट वाले मंगवाए थे लेंथ जो इनकी थी। और मैंने आप ही लोगों के साथ ओपन किया, और मैंने ओपन किया ना तो मैंने सिर्फ एक ही ओपन किया, मैंने सारे नहीं चेक किए। तो अगर इन फ्यूचर आप भी कुछ ऐसा करवा रहे हो, ये वाला जो आप देख रहे हो, तो मैंने इसको फिर एसी वाली साइड लगाया, क्योंकि एसी वाली साइड वैसे भी हमें फोल्ड करना होता है। तो मैंने इसको ना, ये वाला कर्टेन हमारा छोटा आया था, 7 फुट का आया था इसकी लेंथ वाइज। और ये विंडो वाले जो हैं, तो जो ये विंडो वाले हैं ना, ये दूसरी ब्रांड के कर्टेन्स हैं। और ये है मेरी वो येलो वॉल जिसके अकॉर्डिंगली मैंने वो सामने वाले कर्टेन्स मंगवाए थे ये वाले। और इस तरह का मेरा फाइनल लुक लग रहा था, बट ये मैच नहीं हुए। बट फाइनली जो रूम है वो ऐसा लग रहा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।